So, on difficult emotions, one thing that we have to ensure is that we don't get into the blame or the regret और द गिल्ट पिट. ये बहुत ज़रूरी है कि हम ब्लेम में, गिल्ट में, रिग्रेट में ना जाएं. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वहाँ से फिर हम उभर नहीं सकते और वहाँ पे बीमारियाँ क्रिएट होती हैं. इफ़ वी आर स्टक इन ब्लेम और रिग्रेट और गिल्ट, दे आर वेरी लो वाइब्रेशंस. ए, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट worse things in your life, and B, it could create disease if it's carried on for more than 3 months. And of course it clouds your brain. आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आप कुछ आगे नहीं कर पाते हैं, आप अपनी डेली लाइफ और डेली चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, बहुत सोना आता है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. सो यू हैव टू बी aware when you are getting into emotions or thoughts of blaming, regret or guilt, which is, why did this happen to me, why did that person do it to me, why is not God helping me, मैंने क्यों नहीं कुछ करा, why could I not do something, etc, etc. Because these are very helpless emotions and they are more damaging than healing actually. So be very, very aware if you get these emotions. The other thing, like I said in my reel, is that don't get into the past or into the future, because what we do is that the brain has associations. brain की associations होती हैं, तो brain क्या करता है, या तो पीछे के टाइम में जाके कुछ जोड़ लेता है किसी कहानी को, या आगे की किसी कहानी में अपने आप को जोड़ लेता है. लेकिन इस जोड़ने की वजह से क्या होता है दैट हम अपने आप को ना एक कहानी बता रहे होते हैं अपने आप को परेशान करने के लिए, और हम ज़्यादा उसमें परेशान भी होते हैं, इंटेंगल भी होते हैं, और अगेन हमें बहुत फंसा हुआ, बहुत स्टक महसूस होता है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इमोशंस को अंदर कंटेन ना करें. बहुत ज़रूरी है कि हम ब्लेम से, गिल्ट से, रिग्रेट से थोड़ा दूर रहें और अपने आप को थोड़ा लाइटली लें कि ठीक है, मैं इंसान हूँ, मेरे को जो समझ में आया मैंने किया, मैं इंसान हूँ, मैं जितना कर पाया मैंने किया. एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट ओवरऑल एक कॉमन ह्यूमैनिटी होती है, ओवरऑल एक वे ऑफ लाइफ होता है. अगर हम एक्चुअली लाइफ को जीना चाहते हैं तो हमें लाइफ के हर पहलू, वेदर इट्स डेथ और बर्थ और लॉस और फेलियर, सारे पहलू को हमें ठीक से जीना है. इफ़ यू रियली हैव टू लिव लाइफ, वी हैव टू एक्सेप्ट, acknowledge, and have gratitude for the fact that we are living a full life of loss, of failure, of regret, of any kind of loss, of death, of birth. Because अगर आपको full life जीनी है तो एक ही चीज़ है, आपको अपना inner work करना है, उन चीज़ों को पास होते देखना है. As an observer, you have to look at things as an observer and allow these things to be a little distanced from yourself. Now, this takes a lot of work, but it's possible. And I just want to tell all of you that if you are stuck in such situations, please, please work on yourself. Please try to find out a way. Don't waste years and a lot of time, precious time, just trying to, navigate. Think about how you can acknowledge, catch these emotions, process them through your body, process them through your mind. ये आप कर सकते हैं. आप अपनी इमोशंस, अपने बॉडी में जो आपको कंपन महसूस हो रहा है, दिमाग में जो आपको परेशानी महसूस हो रही है, जो थॉट्स महसूस हो रहे हैं, इनको प्रोसेस करने के तरीके होते हैं. तो उन तरीकों में इंटरेस्ट लीजिए और ये देखिए कि आप इन चीज़ों को बॉटल अप ना कीजिए, अपने बारे में मत बनाइए, और थोड़ा कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को जाने दीजिए अपने अंदर से.